ये जो आपने ड्रामा देखा है, आपके सामने जो हुआ है, सारी कौम ने देखा है कि पैसे देके एक वजीर जीत गया और बड़ी तालियां बजे, जी बहुत बड़ा जबरदस्त काम किया उसने। उसका माजी उठा के देखें, $60 मिलियन का पाकिस्तान का पैसा पड़ा था स्विट्जरलैंड में। आज से ज़िम्मेदारी तो कह ही नहीं सकता था मेरा, क्योंकि उसने तो कोई डिक्लेयर ही नहीं किया, चोरी का पैसा था। सुप्रीम कोर्ट उसे कह रहा है कि लेटर लिखो कि पाकिस्तान का पैसा स्विट्जरलैंड को वापस दें। लेटर नहीं लिखा। वफादारी जी, मैं जी बड़ा वफादार हूं। किससे? किसी इंसान से वफादार हूं। पाकिस्तान का पैसा, सोचे 8-9 अरब रुपया पाकिस्तान का बाहर पड़ा है, वो आ जाता, हम उसे क्या क्या कर सकते हैं। स्कूल बना सकते हैं, लोग अस्पताल, 100 चीजें कर सकते हैं। लेकिन जी इसने वो तो ये इसकी सबसे बड़ी है, उस पर डिस्क्वालीफाई हुआ है। आज बड़े जोरों शोरों से जी सेनेटर बन गया जी, बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। यहां करप्ट लोगों को आप मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँ, हमारे वो मीडिया के लोग, मैं इनसे सवाल पूछता हूं, बड़े बड़े सहाफी अदालत में जाते हैं, अदालत में जाके कहते हैं कि जी ओ नवाज शरीफ को तकरीर करने की मौका देना चाहिए, वो नेल्सन मंडेला तकरीर करेगा, मुल्क को पता नहीं क्या फायदा होगा। एक आदमी सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट, एक मुजरिम, झूठ बोल के मुल्क से भागा हुआ, जिसके ऊपर अरबों अरबों रुपए की चोरी, उसके बेटों के अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं लंदन। मुल्क से क्यों भागे हुए जी? हम बरतानी सिटीजन हैं। वो तो जी बकिंघम पैलेस में पैदा हुए थे ना, किधर से पैसा आया उनके पास? ये यहां से पैसा चोरी करके बाहर बैठे हुए हैं, वो बाहर बैठा हुआ है, उसका मुंशी जो दामाद है वो बाहर बैठा हुआ है, उनके बच्चे बाहर बैठ, सारे अरबोपति हैं, कोई जवाब। और यहां हमारे सहाफी कह रहे हैं कि जो उसे तकरीर करने का मौका दे। वो कोई जेल से निकलता है, अरबों रुपए की करप्शन के चार्ज, वो जाके फूल फेंक रहे हैं लोग उसके ऊपर। मुझे ये बताएं कैसे करप्शन खत्म होगी? जब आप माशरा, जब इन करप्ट लोगों को एक्सेप्टेबल कर देगा, ये खुले आम, जब यूसुफ रजा गिलानी ये जब बनेगा सेनेटर और वो पैसे चला के, और हम इसको एक्सेप्ट करेंगे जी, ओहो जी जमहूरियत है बड़ी आ गई। ये सिर्फ मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, इनका 1 पॉइंट एजेंडा कि किसी तरह मुझे प्रेशर कर दे कि मैं किसी तरह ब्लैकमेल करें कि इनको एनआरओ दे दूं। अब आप समझे कि इन्होंने ये क्यों किया। क्यों ये जो पहले कह रहे थे, सब कह रहे थे कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है और ओपन बैलेट होनी चाहिए, और अब क्यों सब इकट्ठे हो गए सुप्रीम कोर्ट में जाके, सब ने इकट्ठे जोर जोर से कहा कि नहीं जी हमें सीक्रेट बैलेट चाहिए, खुफिया बैलेट चाहिए। उसकी वजह ये थी, इन्होंने ये प्लान किया कि ये जो हमारा इलेक्शन था हफीज शेख का और यूसुफ रजा गिलानी का, इसमें इन्होंने पूरा पैसा चलाना था। पूरी कोशिश करनी थी कि हमारे मेंबर्स तोड़ें, उनको पैसे दे के अपने साथ मिलाएं, और किसी तरह वो इलेक्शन, जब वो हफीज शेख ने हारना था तो उससे क्या सामने आना था कि जी इमरान खान की पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी खत्म हो गई। और मेजॉरिटी खत्म, हालांकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन जब ये एक दफा आ जाए कि जी इमरान खान के मेंबर उधर जा सकते हैं और इनके मेंबर ज्यादा हो गए हैं, यानी हमारे मेंबर्स इनके साथ चले गए, इसका मतलब कि अगला स्टेप ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। तो असल मकसद ये था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तलवार मेरे ऊपर लटकाएं, मुझे ब्लैकमेल करें कि मैं किसी तरह इनको एनआरओ दे दूं। इनका ख्याल ये था कि मेरे ऊपर ये नो कॉन्फिडेंस की तलवार लटकाएंगे, और मैं, क्योंकि मुझे कुर्सी बड़ी अजीज है, तो मैं इनको कहूँगा कि जी हाँ जी ठीक है, मैं आपको एनआरओ दे देता हूँ, यानी आपके जितने भी केसेस ने आपको ख़त्म कर देता हूँ। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूँ आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना, आप ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है, मैं नाअहल हूं, इतना काबिल नहीं हूं, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है
मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा, अगर आप जीत जाते हैं मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। लेकिन खुफिया तौर पे, हाँ जी हम आपके लिए वोट करेंगे, पैसे लेके किसी और को वोट करें, आप अपनी आखिरत तबाह करते हैं। खौफ खुदा होना चाहिए आपको, ऊपर वाला तो सब कुछ देख रहा है, हमेशा फिक्र किया करें अपनी आखिरत की। तो मैं कॉन्फिडेंस लूँगा जाके अपनी असेंबली से, और मैं आपको ये बता दूँ, ये अब मैं ज़रा मुखातिब हूँ, ये जो सारे पीडीएम के जितने ये बड़े बड़े जो इनके जो ये जो बड़े बड़े क्या है, ये जो भी हैं, आप सबको मेरा ये पैगाम है, देखें मुझे अगर पावर मेरी जाती है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कोई फैक्ट्रियाँ बनाई हैं आके, मैंने कोई अपने रिश्तेदारों को कई बड़े बड़े ओहदे दिए हैं, मैं तो कोई बाहर जाके यहाँ पैसे निकाल के तो बड़े बड़े कोई मेफेयर में मैंने कोई बड़े बड़े घर ले लिए हैं। मैं तो अपने घर में रहता हूँ, स्वाय हुकूमत का मेरे ऊपर पैसा एक ट्रैवल पे और एक सिक्योरिटी पे, उसके अलावा सारे खर्चे मैं अपने बर्दाश्त करता हूँ। सारे मेरे ट्रैवल देखे, जब मैं बाहर गया हूँ 10-10 गुना कम पैसा खर्च किया मैंने ट्रैवल में, क्योंकि मुझे ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे खौफ खुदा है, मेरे मुल्क में भूख है, मुश्किल वक्त से मुल्क गुजर रहा है, मैं अपने मुल्क का पैसा बचाता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इक़्तिदार में ना हूँ, कोई मेरी ज़िंदगी में नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूं, चाहे असेंबली से भी बाहर हो जाऊं, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। मैं अगर बाहर भी हो जाऊं, मैं इस कौम के लोगों को निकालूंगा। ये जो कौम है, ये अपना जब मुल्क का पैसा चोरी होता है उसको बचाने के लिए निकलेगी, चोरों के पैसे को बचाने के लिए कौम नहीं निकलती, जो आपने जितनी कोशिश कर लिया। मैं आपको पब्लिक निकाल के दिखाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी को। मुल्क के लिए जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए अपने मुल्क के अंदर ये लोग जो कि मैं इनको मुल्क के गद्दार कहता हूं, जो चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते हैं, मैं इनका मुकाबला करता रहूंगा। और मेरा ये ईमान है कि अल्लाह इस मुल्क को बड़ा अच्छा वक्त दिखाने वाला है। मुझे ये मेरा ईमान है कि ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा, और ये बनेगा ही तब जब ये सारे बड़े बड़े डाकू जेलों में होंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।